हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वो क्या करना है, हमें संख्या निकालनी है। तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हमें पता चलनी चाहिए कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी संख्या क्या होती है। देखो, दो अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो 10 होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो कौन होती है, 99 होती है। अब दो अंक की है मतलब क्या है, ये संख्या है। इनके ये जो इसमें होते हैं इकाई अंक और क्या होते हैं, दहाई अंक। ये है हमारा इकाई अंक, ये इस साइड वाला होता है दहाई अंक। जब इकाई अंक और दहाई अंक दोनों मिलते हैं तो क्या बन जाता है, हमारा क्या बन जाता है, वो एक संख्या बन जाती है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, क्वेश्चन में बोला है ना कि वही संख्या निकालना है, मतलब हमें इकाई अंक और दहाई अंक दोनों मिला के वो संख्या निकालनी है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। ये इसका फॉर्मूला होता है या व्यापक समीकरण होता है हमारी संख्या निकालने का। तो हम इसे क्वेश्चन में देखेंगे और इसे लगाएंगे। लिखा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंक ये संख्या हो गई पूरी, और अंक मतलब ये अलग अलग क्या हो गए, अंक। तो हम इसे मान लेंगे, क्या मानेंगे, लिखेंगे हल माना कि संख्या का इकाई अंक क्या बराबर क्या मान लिया हमने, x, तथा इसी संख्या का दहाई अंक बराबर क्या मान लिया, y है। क्या है, y है। इसलिए हमारी संख्या क्या होगी, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगी, 10 गुणे दहाई अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुणे दहाई अंक हमारा क्या है, यहाँ पे हमने माना है दहाई अंक क्या है, y। तो 10y प्लस इकाई अंक क्या है, x। हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस x हो जाएगी। इसे हमें रटना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है हमारा, या व्यापक समीकरण भी इसे बोलते हैं। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे जो क्वेश्चन में बोला गया है, तब प्रश्नानुसार जो क्वेश्चन में बोला गया है, प्रश्न में क्या बोला गया है कि दो अंकों की संख्या जो है हमारी, उनके अंकों का योग 9 है। हमने अंक क्या माने हैं, अंक हमारा एक x माना है, हमने एक अंक क्या माना है, y माना है। तो इन्हीं अंकों का मतलब एक अंक x है, एक अंक y है, इन दो अंकों का योग मतलब होता है प्लस, बराबर कितना है, 9 है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। इसे हम क्या डाल देंगे, समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। आगे क्वेश्चन बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो हमने संख्या बनाई है, इस संख्या का 9 गुना। कौन सी संख्या, ये संख्या बोला गया है, इस संख्या का 9 गुना। लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10y प्लस x। इस संख्या का बोल रहा है कि 9 गुना, हमने 9 गुना कर दिया। इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। ये संख्या है, इसके अंकों को पलट दिया। पहले 10y प्लस x था, फिर हमने इसको पलटा तो क्या हो गया, 10x प्लस y, मतलब x की जगह y चला गया, y की जगह x चला गया, मतलब पलट गया। अब बोला गया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। हमने अंकों को पलटने से एक संख्या बनाई है, वो है क्या, 10x प्लस y है। इसका बोला गया है इस संख्या का 2 गुना। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, 9 का पूरे के साथ गुणा करेंगे, यहाँ का 2 का पूरे के साथ गुणा करेंगे। जब 9 का 10y से करेंगे तो 9 धाम 90y प्लस 9 का x से 9x बराबर। इसी तरह 2 का 10 से 20x प्लस 2 का y से 2y हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इस साइड ले आते हैं, तो 90y हो जाएगा प्लस 9x, ये इस साइड आएगा तो माइनस का 20x और माइनस का 2y बराबर 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये 90y, ये माइनस 2y, तो 90y में से 2y जाएंगे, कितना आएगा हमारा, 88y आएगा। कितना आएगा, 88y।
ये कितना हो जाएगा, 20 में से 9 जाएंगे तो हमारे यहाँ पे आ गया माइनस का 11x बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे ये यहाँ से दोनों से हमें कुछ कॉमन निकल रहा है, दोनों से हमें क्या कॉमन निकल रहा है, 11 कॉमन निकल रहा है। यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। तो जब 11 हमने यहाँ से कॉमन निकाला तो 11 गुणे 8 लिखते हैं, 11 8 88 होता है। तो 11 जब कॉमन निकाला गया यहाँ पे क्या बचा, 8y बचा, माइनस यहाँ से 11 निकाला गया तो क्या बचा, यहाँ x बचा बराबर 0। अब 11 यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो सॉरी यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा तो भाग में पहुँच जाएगा। तो 11 क्या हो जाएगा, 0 के बटे में गया तो मतलब 11 खत्म हो गया। यहाँ क्या बचा, केवल 8y माइनस का x बराबर 0, ये बचा हमारा। इसे हम क्या डाल देंगे, इसे हम डाल देंगे समीकरण नंबर 2। क्या डाल देंगे, समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे। इसे हम विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो विधि सही लगे उस विधि से लगा देंगे। प्रतिस्थापन विधि से लगाएं तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये y इस साइड जाएगा तो 9 माइनस का y, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा 3 हो गया। अब एक काम करते हैं, इस x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है, 2 समीकरण हमारा 8y माइनस का x बराबर 0 है। तो हम इस x की जगह ये पूरा मान रखेंगे तो 8y वही रहेगा, माइनस हम 9 माइनस y मान रख दिए बराबर 0 हो जाएगा। तो 8y वही, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, ये कितना हो जाएगा, प्लस का y बराबर 0। 8y प्लस का ये एक y, कितने हो गए, 9y हो गए, कितने हो गए, 9y माइनस 9 बराबर 0। 9y ये हो गया, माइनस 9 बराबर 0। तो 9y, ये माइनस का 9 है, इसे इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 9 गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में, तो y बराबर 9 बटे 9, कितना हो जाएगा, y बराबर 9 बटे 9, कितना हो जाएगा, y बराबर 9 एकम 9। y का मान हमारा कितना आ गया, y का मान हमारा आ गया 1। अब क्या करेंगे, हम y का मान किस में रख देंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 9 माइनस वाई। तो x बराबर 9 माइनस वाई का मान है 1। तो x बराबर क्या हो गया, 9 में से 1 जाएंगे, कितना आ गया, 8 हो गया। कितना हो गया, 8 हो गया। हमारा x का मान क्या निकला, 8 निकला, और y का मान कितना निकला, 1 निकला। और हमने इकाई अंक किसे माना था, x को माना था, दहाई अंक y को माना था। अतः हमारी संख्या क्या निकलेगी, क्या निकलेगी हमारी संख्या, लिखेंगे चूंकि, अतः लिखेंगे, अतः हमारा इकाई अंक को हमने क्या माना था, x माना था। तो x का मान कितना निकला, 8 है, तथा दहाई अंक को हमने y माना था, y का मान निकला है 1 है। तब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, तब हमारी संख्या, हमने संख्या क्या मानी थी, 10 y प्लस x, ये निकली थी ना हमारी संख्या, ये निकली थी, देखो 10y प्लस x निकली थी ना, ये है 10y प्लस x, इसमें रख देंगे। 10 गुणे y का मान हमारा निकला है 1 प्लस x का मान निकला है 8। तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10 1 कम 10 प्लस 8, कितना हो गया, 10 और 8 जोड़ेंगे तो 18। अतः हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अतः हमारी वह संख्या या वह 2 अंकों की संख्या क्या है, 18 है। ये हमारा आंसर हो जाएगा।